students, welcome back to your own channel CSE Rengadia and I am your English teacher Banerjee Pallavi। जैसे आपके रिवीजन का टाइम चल रहा है तो हम भी आपके साथ रिवीजन कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं कि रिवीजन कैसे किया जाए, कैसे शॉर्ट टाइम में आप अपना जो सिलेबस है सो कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला पेपर इंग्लिश का है, एंजाइटी नर्वसनेस तो है ही है। तो मैंने क्या सोचा कि हम आपको जो फिगर्स ऑफ स्पीच है जो आता है आपके एग्ज़ाम में अप्रिशिएशन के साथ साथ या कभी एनालाइज करने के लिए पूछा जाता है, मैंने एक बनाया है आपके लिए। होप आपको ये इजी पड़ेगा समझने के लिए। मैं सारे तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी आपको कि कितना हमारे पास टाइम नहीं है, बट जब भी आप बुक लेके बैठे आप अपने आप से करेंगे कि इतने ईजीली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, मैं आपको एक दो एक्सप्लेन करके बताती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, जो भी एक एक लाइन बाय लाइन मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, अभी रिवीजन है तो पॉइंट बाय पॉइंट कर देती हूँ। अ फुट इन अ हिल लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। अब ये सेंटेंस जो है, ये जो पोएटिक लाइन है, इस पर क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ है, एलिट्रेशन यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है। अभी ये एलिट्रेशन और मेटाफर क्यों यूज हुआ है? द साउंड ऑफ टी हैज़ बिन रिपीटेड इन द लाइन फॉर पोएटिक इफेक्ट। मेटाफर क्यों? क्योंकि रोड हैज़ बिन इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू द रोड ऑफ लाइफ। ठीक है, आपको समझ गया? यानी एलिट्रेशन क्यों दिया है, मेटाफर क्यों दिया है। अब दूसरा वाले लाइन पे चलते हैं। वहाँ पे देखिए, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, इसमें इन्वर्जन है। क्यों इन्वर्जन है? क्योंकि द वर्ड्स इन द लाइन हैव बिन रीअरेंज्ड फॉर द पोएटिक इफेक्ट। एक्चुअल में लाइन क्या होना चाहिए था? द हेल्दी फ्री वर्ल्ड बिफोर मी। समझा अभी आपको कि मैंने आपको लाइन दे दिया है, उसके बाद पोएटिक डिवाइस दे दिया है। पोएटिक डिवाइस का क्यों दिए है ये है, उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो आप इसको लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन रीड कर दूंगी, आंसर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, अगेन आके व्यू भी कर सकते हो। थर्ड वाला है द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज। एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन क्यों है, दिया हुआ है। फोर्थ वाला है हेंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून। रेपिटेशन है, क्यों है, दिए गए, ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला है आपका हेंस फोर्थ आई वेम्पर नो मोर पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग। क्यों है, एलिट्रेशन है, रेपिटेशन है, किस वजह से है, उसके भी दिया है बाइफिकेशन। डन विथ इंडो कंप्लेंट्स लाइब्रेरीज क्वेरुलस क्रिटिसिज्म। एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्यों है, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर, ये कॉन्सोनेंस है। I know they are very well where they are. Alliteration, repetition. I know they suffice for those who belong to them. Alliteration. फिर आ गया आपका Still here I carry my old delicious burdens. Paradox है। I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. Alliteration, antithesis, repetition. I am filled with them and I will fill them in return. रेपिटेशन। तो ये आपका 2.1 का जो भी 12 लाइन्स है, 12 लाइन्स के पूरे उसके जो पोएटिक डिवाइस है मैंने 1 बाय 1 करके आपको दे दिया है। आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले, लिखे, वापस से आके व्यू करें, ये पूरे आपके ऊपर है। बट मेक श्योर करें कि जब भी रिवीजन करें वीडियो को देखें, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में आपको दिया गया है, इससे इजी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक्स में लाइंस देखिए, देखने के बाद आप उसे इसके नीचे वो क्यों है उसको भी एक्सप्लेनेट किए। ऐसा भी नहीं है कि आपको दे दिया गया एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंशन है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, इसलिए मैंने उसके बाजू में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। क्योंकि ट्रांसफर्ड एपिथेट है क्योंकि इंडोर एंड क्वेरुलस हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पीपल टू द क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, राइट। सो वी हैव द 12 ऑफ देम।
अब चलते हम 2.2 में इंडियन वीवर्स। इंडियन वीवर्स का जो पोम है वो सरोजिनी नायडू के लिए ने लिखा है और उसका जो थीम था वो क्या था, 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो वीवर्स कैसे थे, वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ अ डे, उसमें क्या आया, अल्ट्रेशन आया, मेटाफर आया। मेटाफर क्यों आया, क्योंकि वो न्यू डे को ब्रेक ऑफ अ डे जो बोल रहे हैं, नया न्यू डे स्टार्ट होता है, और ब्रेक ऑफ अ डे एक स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ यानी बेबी बॉर्न होता है उसका बर्थ के लिए है। वाई डू यू वीव गारमेंट्स हो गए, एल्ट्रेशन है, WOG को रिपीट किया गया है। ब्लू एज द विंग ऑफ द हेलिसियन वाइल्ड, एल्ट्रेशन है, इन्वर्जन है, सिमिली है, राइट। और क्यों है, इसको बिल्कुल दिया गया है। वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एलिट्रेशन है कि साउंड ऑफ W वीव आ रहा है। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, एलिट्रेशन है क्योंकि W का साउंड है। कॉन्सोनेंस है कि T हैज़ बीन रिपीटेड इन द लाइन फॉर पोएटिक इफेक्ट। मेटाफर है, बिगिनिंग ऑफ नाइट को और डस्क को, फॉल ऑफ नाइट को इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है यूथ के बिगिनिंग के लिए, यूथ जो स्टेज है उसको दिया गया है। वाई डू वीव ब्राइट गारमेंट्स, एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक एंड पर्पल एंड ग्रीन, अगेन एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, इन्वर्जन है। अब इन्वर्जन क्यों है, क्योंकि उसका पोएटिक इफेक्ट के लिए वो इन्वर्जन दिया गया है। एक्चुअल होता अरेंज करते तो क्या होता, लाइक द पर्पल एंड ग्रीन प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक, बट पोएटिक इफेक्ट के लिए क्या दिया गया है, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। सिमिली है क्योंकि ब्राइट गारमेंट को डायरेक्टली कंपेयर किया गया है पर्पल एंड ग्रीन प्लूम्स ऑफ पिकॉक से। वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, एलिट्रेशन है क्योंकि W का साउंड वी वीव आ रहा है बाहर। वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टिल, एलिट्रेशन अगेन है क्योंकि W और S को सोलमन एंड स्टिल, वीवर्स वीविंग इसको रिपीट किया गया है। कॉन्सोनेंस I का साउंड जो I आ रहा है। What do you weave in the moonlight chill, अगेन एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, इन्वर्जन, मेटाफोर आ रहा है क्योंकि the sound of W has been repeated for poetic effect, कॉन्सोनेंस I has been repeated, I आ रहा है। और इन्वर्जन क्योंकि अगर इन्वर्जन क्यों है, क्योंकि वहाँ लिखा है व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, सो व्हाट डू यू वीव इन द चिल मूनलाइट होना चाहिए था। मेटाफर क्यों, क्योंकि कोल्ड नाइट को मिडनाइट चिल डायरेक्टली कंपेयर किया गया है डेथ के साथ, डेथ जो एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया गया। वाइट एज फेदर एज वाइट एज क्लाउड, एलिट्रेशन, रेपिटेशन, सिमिली क्योंकि एज आ गया तो सिमिली होता है, लाइक एज आ गया तो सिमिली होता है। वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्रॉड, alliteration, the sound of the letter W has been repeated for poetic effect, consonants क्योंकि ड और र, dead, र, shroud को रिपीट हो रहा है, consonants रिपीट हो रहा है। अब यहाँ देखिए जो 12 लाइन्स है उसके एवरी लाइन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाई इट इज सच। एलिट्रेशन है तो क्यों एलिट्रेशन है, ये मेटाफर है तो क्यों मेटाफर है। यहाँ पे भी एलिट्रेशन देखिए, यहाँ पे भी आप देखिए एलिट्रेशन, इन्वर्जन, सिमिली। अब यहाँ पे इन्वर्जन क्यों है, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेलिसियन वाइल्ड, कैसा होना चाहिए था, ब्लू एज द विंग ऑफ अ वाइल्ड हेलिसियन, ऐसा होना चाहिए, लेकिन पोएटिक इफेक्ट के लिए इसको ऐसे दिया गया। अगर आपको पूछा जाए कि वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो ये इसमें क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया, तो आप लिख सकते हैं एलिट्रेशन है क्योंकि साउंड ऑफ W इज गिवन, वी वीव, W, राइट। देन वीवर्स वीविंग ऑफ ऑल ऑफ नाइट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, आप वापस आके देखें, ये सब आप पे निर्भर करता है, लेकिन ये रिवीजन लेक्चर है तो आप देखें इसको। मैं सारी चीज़ें आपको दे चुकी हूँ, कुछ भी यहाँ बचा नहीं है, कोई भी लाइन मैंने मिस नहीं किया है। आप पोएटिक डिवाइसेस को भी देख लीजिए, फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, और क्यों इसका लाइन को एलिट्रेशन दिया गया है, फिगर्स ऑफ स्पीच या कॉन्सोनेंस या इन्वर्जन या सिमिली, उसकी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, करेक्ट। एंड दिस द लास्ट 2 lines, white as feather, as white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. Okay, so this was
योर 2.1 एंड 2.2 का फिगर्स ऑफ स्पीच, पोम का फिगर्स ऑफ स्पीच और उसके एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये समझ में आया है। आपको अगर ये समझ में नहीं आया है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है या आप जानना चाहते हो कि इस क्वेश्चन को या ये जो लाइन है इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है या फिर इसके बारे में आपको या कोई भी कन्फ्यूजन है, तो व्हाट्सअप नंबर पे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अलग वीडियो इसके बाद 2.3 और 2.4 के लिए आप बिल्कुल बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।